दुनिया में क्या फिर से गेहूं की बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है? क्या आने वाले महीनों में ग्लोबल गेहूं के दाम पूरी दुनिया को हिला सकते हैं? और क्या इसका सीधा असर भारत के किसान, आटा मिलों और पशु चारा बाजार पर पड़ेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी और जानने की कोशिश करेंगे कि गेहूं की कीमतें आने वाले समय में कैसी रह सकती हैं। इस समय ग्लोबल गेहूं बाजार में एक साथ कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े आयातक देश तेजी से खरीदारी कर रहे हैं। बड़े उत्पादक देशों में मौसम फसल खराब कर रहा है और कई देश खाद्य सुरक्षा के लिए रिकॉर्ड स्टॉक बनाने में जुट गए हैं। यानी दुनिया का गेहूं बाजार इस समय सिर्फ खेती की कहानी नहीं, बल्कि मौसम, राजनीति, सप्लाई और खाद्य सुरक्षा की एक बड़ी लड़ाई बन चुका है। सबसे पहले अगर बात करें दक्षिण कोरिया की, जहां पर मिलर्स ने अमेरिका और कनाडा से करीब 1 लाख टन मिलिंग व्हीट खरीदा है और ये खरीद टेंडर के जरिए की गई है और इसमें हाई प्रोटीन प्रीमियम क्वालिटी गेहूं पर सबसे ज्यादा फोकस रहा है। अमेरिका से खरीदे गए गेहूं में सॉफ्ट व्हाइट, हार्ड रेड विंटर और डार्क नॉर्दर्न स्प्रिंग व्हीट शामिल है, जिसकी कीमत $252 से $301 प्रति टन के बीच है। वहीं कनाडा से भी गेहूं खरीदा गया है CWRS रेड व्हीट लगभग $295 प्रति टन के भाव पर। और अब इसका मतलब समझिए कि जब बड़े आयातक देश पहले से स्टॉक सुरक्षित करने लगते हैं तो बाजार को ये संकेत मिल जाता है कि आने वाले समय में सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ सकती है। और यही वजह है कि ग्लोबल ट्रेडर्स अब नई फसल रिपोर्ट्स पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ यूरोप से आने वाली खबरें बाजार की चिंता और बढ़ा रही हैं। क्योंकि यूरोपियन कमीशन ने 2026-27 सीजन के लिए यूरोपियन यूनियन गेहूं उत्पादन का अनुमान घटा दिया, 126.9 मिलियन टन कर दिया, जो पिछले अनुमान से 4 लाख टन कम है। सिर्फ गेहूं ही नहीं, मक्का और जौ के उत्पादन में भी कटौती की गई है। यूरोपियन क्रॉप मॉनिटरिंग एजेंसी मार्स ने यह साफ कह दिया है कि सूखे और कमजोर मिट्टी नमी की वजह से कई जगहों में फसल की पैदावार घट सकती है। अब फ्रांस, जो यूरोप का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, वहां भी कई इलाकों में मिट्टी की नमी सामान्य से काफी नीचे पहुंच गई। यानी अगर जून जुलाई में मौसम नहीं सुधरा वहां पर, तो यूरोप की सप्लाई और कमजोर हो सकती है। अब चलते हैं अमेरिका की तरफ, जहां हालात और ज्यादा चिंता बढ़ा रहे हैं। USDA के मुताबिक अच्छी और बेहद अच्छी स्थिति वाली विंटर व्हीट फसल सिर्फ 26% रह गई है, जो कि पिछले साल यही आंकड़ा 50% का था। यानी एक साल में फसल की क्वालिटी लगभग आधी रह गई। रिपोर्ट्स के अनुसार ये 1986 के बाद सबसे खराब स्थिति है। और याद रखिए, अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातकों में से एक है और अगर वहां पर उत्पादन घटता है तो इसका सीधा असर ग्लोबल कीमतों पर दिखाई दे सकता है। हालांकि अमेरिका में सोयाबीन और मक्का की बुआई तेजी से हो रही है। 24 मई तक 89% सोयाबीन और 86% मक्का की बुआई वहां पूरी की जा चुकी है। लेकिन गेहूं बाजार की सबसे बड़ी चिंता अभी भी वहां पर मौसम ही बना हुआ है। अब अगर बात करें इराक की, जो लगातार चौथे साल गेहूं आयात से दूर रहने की पूरी तैयारी कर रहा है। इराक का अनुमानित उत्पादन इस बार 50 लाख टन तक पहुंच सकता है और देश में उसको करीब 80 लाख दुनाम जमीन पर गेहूं उसने बोया है और बेहतर सिंचाई और भूजल ने उसकी फसल को सपोर्ट भी किया है। हालांकि सरकार ने खरीद का मूल्य 8.5 लाख दिनार से घटाकर 7 लाख दिनार प्रति टन भी कर दिया है, जिससे किसानों में नाराजगी भी देखने को मिली है। लेकिन इराक की रणनीति तो साफ है कि आयात को कम करना है और अपने घरेलू उत्पादन को ज्यादा करना है और मजबूत खाद्य सुरक्षा अपनी बना के रखनी है। अब नजर दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातक पर डालें, अगर मिस्र पर। उसके मिस्र के अंदर USDA के अनुसार 2026-27 में करीब 1,25,00,000 टन गेहूं इंपोर्ट हो सकता है। हालांकि सरकार गेहूं उत्पादन 98 लाख टन तक का पहुंचाने की कोशिश भी कर रही है। इसके लिए वहां पर किसानों को 16,500 मिस्री पाउंड प्रति टन का सपोर्ट भी दिया जा रहा है। लेकिन बढ़ती आबादी और भारी ब्रेड खपत के कारण मिस्र अभी भी रूस और यूक्रेन से आने वाले सस्ते गेहूं के ऊपर निर्भर है। आपको बता दें कि जनवरी से लेकर मार्च 2026 के बीच मिस्र ने सिर्फ 44 लाख टन गेहूं इंपोर्ट किया। यानी दुनिया के बड़े खरीदार अब भी बाजार में सक्रिय बने हुए हैं। अब अगर नॉर्थ अफ्रीका की तरफ चले और उसकी बात करें तो मोरक्को और अल्जीरिया में इस बार कई सालों की सबसे मजबूत गेहूं फसल आने की उम्मीद हो गई है।
बेहतर वहां पर बारिश है, मौसम ने वहां पर फसल को सपोर्ट दिया है, लेकिन इसके बावजूद मोरक्को अब अपने घरेलू स्टॉक को भी तेजी से बढ़ाना चाहता है। 2022-23 संकट के दौरान वहां सिर्फ 1 से 2 महीने का स्टॉक बचा था। अब सरकार 6 महीने की जरूरत के बराबर गेहूं स्टॉक बनाना चाहती है और इसी वजह से जून जुलाई में 20 से 30 लाख टन स्थानीय गेहूं की खरीद हो सकती है। साथ ही फ्रांस, रूस, जर्मनी और कनाडा के बीच मोरक्को बाजार में कड़ा कंपटीशन भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इसका भारत पर क्या असर होगा। देखिए, भारत फिलहाल गेहूं में आत्मनिर्भर जरूर है, लेकिन दुनिया के बाजार में बड़ी हलचल का असर भारत पर भी पड़ता है। अगर अमेरिका और यूरोप में उत्पादन कमजोर रहता है और बड़े आयातक देशों की खरीद वहां बढ़ती है, तो अंतर्राष्ट्रीय गेहूं कीमतों में तेजी आ सकती है और ऐसी स्थिति में भारत के लिए गेहूं निर्यात का दबाव बढ़ सकता है। हालांकि सरकार फिलहाल घरेलू महंगाई को देखते हुए निर्यात पर सतर्क रुख बनाए हुए है। दूसरी तरफ अगर ग्लोबल कीमतें मजबूत रहती है तो भारत में आटा, मैदा और पशु चारा उद्योग पर भी इसका असर आ सकता है। इसके अलावा दुनिया में गेहूं महंगा होगा तो इससे भारत के किसानों को भविष्य में बेहतर एमएसपी और मजबूत बाजार भाव मिलने की एक उम्मीद बन सकती है। यानी ये पूरी कहानी सिर्फ अब विदेशों की नहीं है, बल्कि भारत के किसान, उपभोक्ता और खाद्य बाजार से भी सीधा जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर दुनिया का गेहूं बाजार इस समय एक बड़े बदलाव के दौर में आ चुका है, जहां पर कहीं सूखा, कहीं रिकॉर्ड खरीद, तो कहीं स्टॉक बनाने की होड़ लगी है, तो कहीं आत्मनिर्भर बनने की भी कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि आने वाले महीनों में गेहूं बाजार में बड़ी तेजी, भारी उतार चढ़ाव और नई ट्रेड वॉर देखने को मिल सकती है। अब देखना यह होगा कि दुनिया क्या एक नए गेहूं संकट की तरफ बढ़ रही है या फिर बेहतर मौसम और उत्पादन बाजार को संभाल लेंगे। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।